पाकिस्तान की पुंगी बजा देंगे, हुलुलू कर देंगे पाकिस्तान की, हुलुलू कर देंगे पाकिस्तान की। उन्होंने तो कह दिया कि वो तुफले नादा हैं, कदर यारी की क्या जाने, और उनका नन्ना कलेजा है वो गमख्वारी को क्या जाने। अभी तो बम बारूद में भी बांध के कूदूंगा पाकिस्तान में, पाकिस्तान में कूदूंगा मैं। भारत पाकिस्तान के बीच सहमति बन गई है, लेकिन जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर मुंह तोड़ जवाब दिया है, उसके बाद भारत का मुस्लिम हो हिंदू हो समाज एक तरफ पूरा तबका नजर आया है। आपसे बात करेंगे 1 मिनट के लिए। भाई साहब क्या कहेंगे? जवाब बढ़िया हुआ पाकिस्तान को? बहुत बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया, बढ़िया जवाब दिया। हालांकि जवाब दिया जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या कहेंगे भारतीय सेना? और सबसे बड़ी बात है जो हमारी बेटी बहन हमारी जवान सोफिया कुरैशी, बहुत अच्छे, सोफिया कुरैशी के लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सैल्यूट है उनके लिए मेरा। आई सो प्राउड ऑफ यू कुरैशी बिरादरी। अच्छा, प्राउड करता हूँ मुझ पर। ऐसी बहन निकल के गई जिनने ठोक दिया जाए ईंट का जवाब पत्थर से। देखिए तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। जवाब जो दिया गया है, चाचा आप बताओ, पाकिस्तान को जवाब तो दिया बढ़िया तरीके से? सही जवाब दिया जी, सही जवाब दिया, सही जवाब दिया है, बढ़िया तगड़े से तरीके से भारतीय सेना ने। हाँ सही जवाब दिया जी। अच्छा, ये यहाँ का कहा रहे हैं, यहीं कहेंगे हम तो, हम वहाँ काय को जा रहे हैं। अरे जिस भारतीय भारत के रहने वाले हो, भारत के नागरिक हो, और क्या भारत में रह रहे हैं, भारत के नागरिक हैं, हाँ। यहीं के गीत गाएंगे हम, वहाँ के काय को गाएंगे। आप बताओ भाई साहब, हालांकि वॉर तो रुक गई, दोनों की सहमति हो गई, लेकिन जो जवाब दिया है पाकिस्तान को भारतीय सेना ने, और नंबर भाई साहब 1 नंबर दिया हो, धुआंधार मजेदारी, भाई ऐसा समझो कतई फाड़ दे, कतई अच्छा, चीड़ दे, कतई। अच्छा, हाँ ऐसी होनी चाहिए। हाँ लड़की ने जो बेशक वो मोमदन है, कुरैशी है, लेकिन जो सेना में किसी का धर्म नहीं, सेना जो है ना 1 नंबर काम किया है भाई साहब। हाँ और होनी भी ऐसी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान है ये ऐसा ही होना चाहिए। सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह, दोनों ने बढ़िया तोड़। देखो सुनो, खा यहाँ की रहे हो तो गाओ भी यहीं की, पाकिस्तान की मत गाओ। पाकिस्तान की कोई नहीं गा रहा, सब ये कह रहे भारत भारत है, हिंदुस्तान है जिंदाबाद, और जिंदाबाद रहेगा, सीधी बात। अच्छा एक बात तो बताइए, आपके यहाँ पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर भी तो हैं, लेकिन वो 22 तारीख से गायब है, वो तो दिख ही नहीं रही सोशल मीडिया पर। ना है दिख है, भीतर ही दिख है, वो तो बैठी दिख है। अच्छा, हाँ कोई वीडियो तो आई ना उनकी, ये जो हमला हुआ ना सुनने में तो ये आ रही है, जा रही है। हेमंत वकील ने जो भी उनकी कही कि ये बाहर जा रही है, जाएगी। अच्छा। लेकिन अब मुश्किल जाएगी। हाँ यही है फिलहाल तो यही है। हाँ लेकिन भारत ने जो ठोका है वो बढ़िया मजेदारी करते भाई साहब, मजेदारी है। चाचा इधर आइए, दुकान से इधर आइए भाई साहब, दुकान से थोड़ा इधर आओ। आप बताइए क्या नाम है आपका? अच्छा आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? मोहम्मद कदीर कुरैशी नाम है जी मेरा। मोहम्मद कुरैशी भाई, कदीर कुरैशी क्या कहेंगे? पहला सवाल तो यही है, आप भी कुरैशी हैं और हमारी बहन सोफिया कुरैशी, सोफिया कुरैशी ने घुसकर आतंकवादियों को ठिकाने लगाया। जी देखिए, जिस तरीके से ये उन्होंने एक इनोसेंट लोगों पर हमला करा था पहलगाम के अंदर, उसके बाद हमारे जो भारतीय सेना है उन्होंने कहा कि हम इसका जो रेस्पॉन्स देंगे और इस तरीके का देंगे कि इनकी पीढ़ियाँ भी याद रखेंगी। उसके बाद उन्होंने, हमारी सेना ने जाकर नहीं वहाँ पर जो टेररिस्ट स्थान थे वहाँ जाकर नहीं अटैक करा, और जो जितने भी वहाँ टेररिस्ट थे उनको सभी को नेस्तनाबूद कर दिया, और वो सभी लोग वहाँ पर मारे गए। उसके बाद और दूसरा सवाल पूछा। दूसरा सवाल यही, आप कैसे देख रहे हैं? हालांकि लड़ाई तो रुक गई, पाकिस्तान ने कहा कि हमारे बस की नहीं है, सहमति बना लो, दोनों देश ने सहमति बनाई, वॉर रुक गई, सीज फायर लग गया, लेकिन जो पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने अपना शौर्य दिखाया है, जो पाकिस्तान में घुसकर भारतीय सेना ने ठुकाई की है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान के अंदर जो भी एयरबेस हो लगातार उसे बहुत आसानी से टारगेट कर रही थी, और लगातार उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया। इसलिए उनके पास कंप्रोमाइज़ के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और वो लगातार कभी अमेरिका का भी किसी और देश लगातार भाग रहे थे, और इसीलिए जो हमारा देश का दुश्मन है पाकिस्तान 86 घंटे में घुटनों पर आ गया और कंप्रोमाइज़ के लिए राजी हो गया। यानी 86 घंटे भी नहीं टिक पाया? नहीं, 86 घंटे भी पाकिस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर पाया, क्योंकि उसे पता था इस बार भारत और भारत की जनता, भारत की फौज पाकिस्तान में घुस के हमें लगातार मारेंगे और छोड़ने वाले ये हैं नहीं इस बार। यानी उन्हें पता है बक्कल उतर जाएगी, बक्कल
पाकिस्तान के आतंकवादियों की। जी जी बिल्कुल बक्कल उतर जाएगी। चाहे वो चाहे वो 65 हो या 71 हो या 99 हो, कभी भी हो, लगातार हमने पाकिस्तान को ठोका, अंदर घुस के ठोका और इस बार भी ठोका, लेकिन वो 86 घंटे में हमारे सामने नहीं टिक पाए और वो कंप्रोमाइज पर आ गए। देखिए ये वो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये रबूपुरा गांव है। आप बताइए भाई साहब, क्या लग रहा है? रियान, क्या लग रहा है? फैजान, पाकिस्तान हालांकि लड़ाई तो रुक गई, लेकिन पाकिस्तान की ठुकाई बढ़िया हुई। बढ़िया जी, एक नंबर काम हुआ, बिल्कुल ठिकाने आ गया कल उनकी। अच्छा, हाँ जी, ऐसी मारेंगे जब तक जिंदा रहेंगे। अच्छा, हाँ जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद है, रहेगा हमेशा। हाँ, सनी देओल की बेटा लोग। हाँ जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद हमेशा रहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हमेशा रहेगा, हमेशा रहेगा। हाँ जी, और अगर पाकिस्तान उंगली करेगा तो आपके सालों कल ठिकाने लगा दे। अब न करेगा कभी उंगली, अब ना करेगा उंगली। हमारी बहन सोफिया कुरैशी ने अकल ठिकाने लगा दी, अंदर जाके। हाँ। अंदर घुस कर मारा। हाँ। अंदर घुस कर अकल ठिकाने लगाई है उनकी। अकल ठिकाने लगाई है। हाँ जी, सोफिया कुरैशी जो है वो देश की जवान है, हमारी बहन है, और ठिकाने ऐसा लगाया पाकिस्तान को। 86 घंटे भी भाई ने कहा, 86 घंटे नहीं टिक पाया पाकिस्तान। कभी अमेरिका के पास भाग रहा था, कभी कहीं भाग रहा था कि भाई साहब ये जंग रुकवा दो, लेकिन जिस तरीके से आतंकवादी ठिकानों पर घुस के मारा है, आप क्या कहेंगे? जंग तो रुक गई, घुस के तो मारा है, लेकिन हर बार ऐसे ही घुस के मारेंगे जब भी उंगली करेंगे। हाँ। अंदर घुस के नहीं बाहर करेंगे पाकिस्तान की छाती में। हाँ। पाकिस्तान की पुंगी बजा देंगे, हुलुलू कर देंगे पाकिस्तान की, हुलुलू कर देंगे पाकिस्तान की। मोहम्मद रिजवान कुरैशी इधर आओ जरा। पाकिस्तान तो कह रहा था हमारे पास भी अद्दा बम है, पौआ बम है, न्यूक्लियर बम है, परमाणु बम है। हमारे आर्मी वाले कम थोड़ी है कोई। ये हमारा बच्चा घुस के मार जाएगा हिंदुस्तान का। हथियारों से जंग न लड़ी जाती है, हौसलों से जंग जीती जाती है। इंशाल्लाह इतना जज्बात है हमारे अंदर, हमारे बच्चों के अंदर, और हमारे बुजुर्गों ने इतने हमारे अंदर हिम्मत दे दी है। अंदर घुस के मारेंगे जब भी मारेंगे इंशाल्लाह। और हमारी बहन ने कर दिया काम कर दिया, कुरैशियों का नाम बढ़ा दिया। उसने कहा कि तुमने धर्म पूछ के मारा था हमारे भाई बहनों को, लेकिन हम तुम्हारा धर्म नहीं पूछेंगे। तुम्हारा धर्म तो आतंकवाद को पैदा करना है, तुम्हारा धर्म तो आतंकवादियों को यहाँ फैक्ट्री लगाना है। आतंकवाद चलने नहीं दिया जाएगा, आतंकवाद जड़ से मिटा दिया जाएगा। जो भी आतंकवादियों को पनाह देगा उसे भी मिटा दिया जाएगा। जो पाकिस्तान के साथ हुआ, जो होगा करेंगे वही मिटा दिया जाएगा। जो ना पालने वाले रहेंगे, ना जो उन्हें पनाह दे में वो रहेंगे। देखिए पाकिस्तान के खिलाफ भारत के मुस्लिमों का भी गुस्सा फूटा हुआ है। हालांकि जंग जरूर रुक गई है। चाचा बोलो क्या लग रहा है? आप अरे यार तुमने तो 71 की जंग भी देखी होगी। चाचा बताओ, पाकिस्तान के साथ जो हुआ उस पे क्या कहेंगे? पाकिस्तान के साथ में सही हुआ है। जहाँ देश में हम रह रहे हैं, जिस देश में हम रह रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के ही गीत गाएंगे। हमारा साथ जो देगा वो हिंदुस्तान ही देगा। बाहर देश का आदमी कोई भी हिल जाएगा, उसको सबक हिंदुस्तान ही सिखाएगा। हम सब आपस में भाई भाई हैं, कोई आपस में बैर मत करना। हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई हैं। भाईचारे में ही प्यार मोहब्बत की जंग लड़ेंगे। बाहर देशों से लड़ेंगे, जो भी देश लड़ने को आएगा। आपको लगता है कि जो पाकिस्तान ने हरकत की थी उसके बाद पाकिस्तान को जवाब जो मिला है वो मुंह तोड़ मिला है? बिल्कुल बढ़िया जवाब मिला है। उन्होंने तो कह दिया कि वो तुफले नादा हैं, कदर यारी की क्या जाने, और उनका नन्ना कलेजा है वो गमख्वारी को क्या जाने। बहुत बड़े। एक और सुना दो आज पाकिस्तान। आपको एक बात सुनाना चाह रहा हूँ सभी को, और देखो सभी हंसेंगे। अब झूठिस्तान से समाचार सुनिए। ये झूठिस्तान रेडियो बोल रहा है। झूठिस्तान से समाचार सुनाने वाले हैं सरफुद्दीन दरोगा जी, रबूपुरा वाले। कल कब्रिस्तानों में से 11 मुर्दे फरार हो गए। 3 मक्खी कफन चुरा कर ले गई। 3 मच्छर केतली में अच गए, केतली के 2 टुकड़े कर दिए गए हैं। 6 चूहे कुतुब रोड से 12 मीटर कपड़ा लेकर भागे, जिसमें 2 चूहे जेल में कैद हैं। 4 चूहे नदी के पुल के नीचे टट्टी करते पकड़े गए हैं। इंदिरा गांधी कब्रिस्तान का अपनी राजधानी पर बैठ गई हैं। 11 मक्खी हेलीकॉप्टर
हेलीकॉप्टर आकर लेगी, हेलीकॉप्टर के तीनों पहिए गायब कर दिए और ऊपर ही पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई है। आज रात के 12 बजे पब्लिक अपने अपने मुंह खोलकर सो जाए। बारिश के साथ में रसगुल्ले टपकेंगे, जो जितना मुंह खोलेगा इतने रसगुल्ले खाएगा। अभी अभी पता चला है कि दिल्ली आजादपुर मंडी में 3 कुत्तों के मुंहतने से बाढ़ आ गई। कुछ मछलियां घायल हो चुकी थी, लेकिन घायल बच्चों को निकालने के बावजूद भी 10-10 हजार रुपए का चेक कटाकर दिल्ली अस्पताल में दाखिल करा दी गई हैं। पाकिस्तान का क्या हाल है? पाकिस्तान का भी बुरा हाल कर दिया है हिंदुस्तान ने। और मोदी जी, योगी जी का कहना ये था कि जितने भी बड़े बूढ़े आपकी ठंड में या गर्मियों में अपना अपना हिसाब देख लें, शमशान में या कब्रिस्तान में सबको 10-10 हजार रुपए का चेक दूंगा और मरने के बाद कोई भी बड़ा बूढ़ा आया किसी को कोई चेक नहीं मिलेगा। ये बुलेटिन समाचार समाप्त हुए। देखिए, और पाकिस्तान में भी ठोक नीति चल गई। योगी मोदी ने पाकिस्तान में भी ठोको नीति चला दी है। बिल्कुल बढ़िया करा इन्होंने, मोदी जी ने और योगी जी ने बेहतरीन करा है। जो हमारे पास दुश्मन हमारे आगे आएगा, सीने पर गोली खाएंगे और उसको मिटा देंगे, निस्तो नाबूद कर देंगे। आपको क्या लगता है, जो आतंकवादी संगठन पाकिस्तान में एक्टिव थे, उन आतंकवादी संगठनों पर व्योमिका सिंह विंग कमांडर और सोफिया कुरैशी कर्नल, उन्होंने जाके उन्हीं आतंकवादी संगठनों को टारगेट किया और उड़ा दिया। ये तो उन्होंने बेहतरीन करा है। सोफिया कुरैशी ने भी अपनी जान लड़ाकर वहाँ आतंकवाद खत्म करने के लिए बहुत से आतंकवादियों को मिटा दिया गया। वरना अगर वो ना होती तो हो सकता है कि हमारे ऊपर भी बम गोले छूट सकते थे, क्योंकि आतंकवादी तो ना मुस्लिम देखते हैं ना हिंदू देखते हैं, उन्हें तो मारने से मतलब वो कोई जाति बाती नहीं देखते हैं। लेकिन सोफिया कुरैशी ने और एक और ठाकुरों में से इन दोनों ने अपनी जान लड़ाकर आतंकवाद पाकिस्तान में खत्म कराने के लिए बहुत से निस्तो नाबूद कर दिए। तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा भी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। क्या कहेंगे भाई साहब? देखिए, भारत सरकार ने जिस तरीके से इस मामले को लीड करा, उसके बाद जिस तरीके से लीड करा, और ये क्या कहते हैं, हमने इनको 47 में भी 65, 62 में भी 65 और 99 में भी हर बार पीटा, और आज 86 घंटे में इन लोगों का हमने ख़त्म कर दिया। पाकिस्तान से आज के टाइम में हमारा मुकाबला नहीं है, हमारा रसिया, चाइना जैसे देशों से हमारा मुकाबला है। ये लोग हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ये तो बेवजह, ये समझ लो बस हमारे फाइट में नहीं है और बेवजह हमसे अटकते हैं। बेवजह ये समझ में आ गया ना, पाकिस्तान को टक्कर नहीं लेनी। नहीं, पाकिस्तान हिंदुस्तान की टक्कर नहीं ले पाएगा और ये इनोसेंट लोगों का खून बहाती है। आप क्या कहेंगे, पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भारत से टक्कर नहीं लेनी? भारत में तो देखिए, मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, अगर हमारा हिंदुस्तान की तरफ कोई आंख उठा कर देगा हम चीर देंगे हम साले को। जिसका नाम सोफिया कुरैशी, मेरा नाम मोहम्मद मुरसलीन कुरैशी है, मैं भी भाई हूँ उनका। काश मैं उनकी जगह होता तो मैं अपना एक लम्हा वहाँ बिताया था। अरे देश की बेटी ने कर दिया ऐसा काम जो पूरा दुनिया कर रही है। सलाम, मैं भी तो देश का ही बेटा हूँ। कर दिया काम, कर दिया। आतंकवादी ठिकानों पे ठोक दिया। अभी तो बम बारूद में भी बांध के कूदूंगा पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कूदूंगा मैं। अच्छा, हाँ, भाई साहब कह रहे हैं बम बारूद पाकिस्तान में। हाँ जी, पाकिस्तान में ही चलेगा मसला। आपका मसला पाकिस्तान में है। मतलब पाकिस्तान में। देखिए जनता की क्या राय है। हालांकि जो जंग है, जो लड़ाई थी, जो चल रही थी, जो वार थी, उसको रोक दिया गया, दोनों देशों की सहमति बनी। लेकिन पाकिस्तान को जिस तरीके से भारतीय सेना ने घुसकर जवाब दिया है, सबक सिखाया है, उसके बाद भारत के मुस्लिमों की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, रबुपुरा गांव, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।